सबसे पहले बेटा आपका जैसे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सबसे पहले बेसिक में क्या आएगा आपका एंगल आएगा बेटा। सबसे पहले ये आएगा कि हम एंगल किसको कहते हैं। तमन्ना गुड मॉर्निंग बेटा। तो देखिए यहाँ पे एंगल जो होगा बेटा उसका मेजर जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि एंगल जो होता है एक्चुअल में किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है। तो बेटा आपको ऊपर वाली डेफिनेशन आपको बाद में बताऊंगी, एक बार देखो आपको करके दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे बेटा अपने पास क्या होगा, देखिए एक रे है बेटा ये, ठीक है, क्या है आपके पास ये रे। मैंने ओ ए क्या ले ली बेटा, एक रे ले ली। अब इसको क्या कर दिया बेटा, मैंने रोटेट कर दिया इसको, यहाँ से रोटेट करके, मतलब यहाँ से हम रोटेट करके यहाँ तक ले आए। जैसे अपनी जो घड़ी की सुई जो है वो मूव करती है ना बेटा, मैं इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करके यहाँ पे ले आई, तो ये इसकी रोटेशन होगी। एक्चुअल में जो ये रोटेशन होगी ना बेटा, ये रोटेशन ही हमें क्या देगी बेटा, अपना एंगल देगी। हाँ जी मैम यस्टरडे लाइव क्लास नहीं थी। हाँ जी बेटा कल क्लास नहीं थी बेटा, ठीक है, 2 दिन का बीच में गैप हो गया था, क्लास नहीं थी आपकी, थोड़ा सा स्कूल वर्क में बिजी थे हम, क्लास नहीं ले पाए थे आपकी। तो देखिए बेटा आज आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं अभी। तो मैंने बताया कि सबसे पहले बेटा एंगल के लिए क्या ज़रूरी है। एंगल जो बनता है बेटा किससे बनता है, एक रे से बनता है। और कब बनता है बेटा, जब वो रे क्या करती है, रोटेशन करती है। रोटेशन आपको पता है ना कि वो घूमती है, चाहे वो कौन सी भी डायरेक्शन में घूम जाए, चाहे जैसे इस डायरेक्शन में घूम जाए या फिर नीचे इस डायरेक्शन में मूव कर जाए, ठीक है। तो क्या बनेगा अपना, एक एंगल बनेगा। लेकिन यहाँ पे एंगल के लिए क्या होता है बेटा, अपना हम डायरेक्शन के हिसाब से उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तन्नू गुड मॉर्निंग बेटा। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो ये डायरेक्शन है बेटा, आपको पता है कि आपकी जो वॉच होती है बेटा इस तरह से होती है, ये उसका सेंटर है। यहाँ पे बेटा अपना 12 होता है ऊपर, और जो टाइमिंग अपनी स्टार्ट होती है बेटा वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट होती है। ये अपनी जो डायरेक्शन होती है इसको क्या कहते हैं बेटा, हमें क्लॉक डायरेक्शन या कह लो क्लॉक वाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्लॉक वाइज, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे बेटा, तो उसको क्या कहेंगे, हमें एंटी क्लॉक, क्या बोला जाएगा बेटा, वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन बोली जाएगी, ठीक है। तो अपने एंगल में भी बेटा यही चीज़ है। अगर बेटा मैं ये डायरेक्शन ले रही हूँ तो कौन सी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉक। और अगर नीचे वाली ये डायरेक्शन ले रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्योंकि एंगल जो बनना स्टार्ट होगा बेटा अपनी इस रे ओ ए से बनना स्टार्ट होगा, यहीं से डायरेक्शन बनेगी अपनी एंटी क्लॉक एंड क्लॉक। लेकिन हम एंटी क्लॉक और क्लॉक क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमारा एंगल जो होता है ना बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, और जो एंगल है बेटा वो नेगेटिव भी हो सकता है। एंगल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव, जब बेटा आपकी ये वाली डायरेक्शन होगी ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तब तो आपका एंगल बनेगा कौन सा, पॉजिटिव। और जब बेटा अपनी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो एंगल क्या बनेगा आपका, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो ऊपर डेफिनेशन है ना बेटा उसमें इसने यही कहा है, एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। भाई कहते हैं एंगल जो है वो क्या है, किसी रे का रोटेशन है, किसके अबाउट, उसके इनिशियल पॉइंट के अबाउट, ठीक है, उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है बेटा उसके अबाउट। और इनिशियल पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा बेटा, मान लो ये रे है ओ ए, अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया आपने, इस पॉइंट से आपने क्या किया है, रे की रोटेशन स्टार्ट की है ऐसे, तो ये जो आपका पॉइंट है बेटा ये क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट। भावना मैम यूटी के मार्क्स मिल जाएंगे बेटा आपको, ठीक है, यूटी के मार्क्स मिल जाएंगे आपको। थोड़ा सा आपके कुछ बच्चों के चेक करने रहते हैं बेटा, तो वो चेक करने के बाद जो है वो आपको मिल जाएगा आपके यूटी के मार्क्स। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ले लिया और यहाँ से मैंने इस रे का रोटेशन स्टार्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से रोटेशन स्टार्ट हुआ ये क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट। क्या कहलाएगा बेटा, इनिशियल पॉइंट कहलाएगा ये, ठीक है।
और रोटेशन मैंने यहाँ पे जाके ख़त्म कर दिया भाई, इससे आगे मैंने रोटेशन नहीं लिया, यहाँ पे रोटेशन हमारी ख़त्म होगी। तो जहाँ पे अपनी रोटेशन ख़त्म हुई है यहाँ पे रोटेशन ख़त्म हुई है, तो ये पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, टर्मिनल पॉइंट। क्या कहलाएगा अपना, ये टर्मिनल पॉइंट कहलाएगा बेटा। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा किसको हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे, किसको, टर्मिनल पॉइंट। जिस पॉइंट से हमारी रोटेशन स्टार्ट होगी वो पॉइंट क्या बेटा, हमारा इनिशियल पॉइंट है। और जिस पॉइंट पे बेटा हमारी रोटेशन जो है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा टर्मिनल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जहाँ रोटेशन ख़त्म होगी वो पॉइंट क्या बेटा, हमारा टर्मिनल पॉइंट है। और जहाँ से रोटेशन स्टार्ट होगी वो क्या बेटा, हमारा इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ फिगर में आपके सामने है इनिशियल पॉइंट वही बच्चों जहाँ से रोटेशन हमारी स्टार्ट हुई थी। तो रोटेशन जो हमारी स्टार्ट इस पॉइंट से हुई थी, ये वाला पॉइंट अपना, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट। और रोटेशन ख़त्म कहाँ पे हुई, इस पॉइंट पे बेटा, तो ये पॉइंट जो है अपना क्या कहलाएगा, यहाँ ये पॉइंट, ये क्या कहलाएगा आपका टर्मिनल पॉइंट। और जब आप इस रे को इधर इस पोजीशन पे ड्रा कर लोगे बेटा, तो यहाँ पे जो ये रोटेशन है, यहाँ से यहाँ तक का जो रोटेशन है, ये रोटेशन आपका क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एंगल। लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है ना, आपकी क्लॉक के अपोजिट है, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, हमें पॉजिटिव एंगल, क्योंकि डायरेक्शन जो है अपनी कौन सी है, एंटी क्लॉक है, तो क्या कहा जाएगा इसको, पॉजिटिव एंगल। लेकिन बेटा अगर इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी तो उस केस में क्या कहलाएगा, ये अपना नेगेटिव एंगल, यानी आपकी कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए बेटा आप आपके पॉइंट्स हैं, क्या हैं पॉइंट्स आपके। अब देखिए द ओरिजिनल रे इज, आपकी ओरिजिनल रे जो है ना वो क्या है, इसके अंदर ये OA है, OA हमारी क्या है बेटा, ओरिजिनल रे है। अब ओरिजिनल रे जो है ना वो क्या कहलाएगी, इनिशियल साइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, आपका सामने लिखा हुआ है ओरिजिनल रे जो है वो क्या कहलाएगी, इनिशियल साइड कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद रोटेशन के बाद जो इसकी आपकी फाइनल पोजीशन होगी, पॉइंट A से मूव करके यहाँ पे रे कहाँ तक आ गई, पॉइंट B तक आ गई, तो रे को हम किससे दिखाएंगे, अब OB से दिखाएंगे। तो OB जो है ना बेटा वो क्या कहलाएगी, टर्मिनल साइड कहलाएगी, फाइनल जो क्या रहेगी, पोजीशन। और जिस पॉइंट के अलोंग भाई बच्चों अपनी रे जो है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा भाई बच्चों, वर्टेक्स। ठीक है, तो एक बार बेटा आप रिप्लाई करो कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो समझ आई। एंगल जो होता है वो क्या होता है, एक रे की रोटेशन होती है, किसके अलोंग बेटा, इसके ऊपर लाइन पे रे पे कोई हम पॉइंट ले लेंगे, उसे पॉइंट के अलोंग, जिसको क्या कहा जाता है, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब एंगल की बेटा दो डायरेक्शन हो सकती हैं, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमारा पॉजिटिव बनता है और क्लॉकवाइज में हमारा एंगल क्या बनता है बेटा, नेगेटिव। जिस साइड से हम एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं बेटा उस साइड को क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड। और जिस साइड पे जाके अपना एंगल खत्म हो जाता है वो साइड क्या कहलाएगी, आपकी टर्मिनल साइड। और जिस पॉइंट के अलोंग भाई रे रोटेट करके एंगल बना रही है, ठीक है, तो वो पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है बेटा, वर्टेक्स। चाहे वो बेटा अपना कौन सा एंगल बने, पॉजिटिव, या फिर कौन सा एंगल बने, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस रहेगा बेटा, साइड्स आपकी उसी तरह से वर्क करेंगी। ठीक है, वर्टेक्स आपका ओ ही रहेगा, इनिशियल साइड बेटा आपकी क्या रहेगी, ओ ही रहेगी, और जो टर्मिनल साइड है वो ओ भी ही रहेगी। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हमें नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है बेटा, अगर सभी को समझ आ गया है, वेरी गुड। तो देखो अब उन्हीं पॉइंट्स को बेटा इसमें डिफाइन किया गया जो मैंने बताए थे आपको। ठीक है, जो पॉइंट आपको मैंने बताए थे उन्हीं को डिफाइन किया गया है कि OA जो है ना वो क्या कहलाएगी, इनिशियल साइड कहलाएगी। और जो इसकी फाइनल पोजीशन है रे की, ठीक है, किसके बाद है, रोटेशन के बाद, वो क्या कहलाएगी बेटा, टर्मिनल साइड कहलाएगी एंगल की। और बेटे रोटेशन जो होगा आपका, पॉइंट ऑफ रोटेशन, क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, वो क्या कहलाएगा आपका, वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, यानी देखो अपना ये जो एंगल बन रहा है ना बेटा, तो यहाँ से ये है इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये हमेशा ये पॉइंट जो होगा बेटा वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है,
अब भाई बच्चों आपको मैंने डायरेक्शन के बारे में बताया था। इफ डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक की डायरेक्शन की अपोजिट होगी तो आपका एंगल कौन सा बनेगा बेटा, पॉजिटिव बनेगा। और अगर डायरेक्शन जो है रोटेशन की वो क्लॉकवाइज हो जाएगी तो आपका एंगल जो वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है बेटा। अब देखो इसने आपको आगे भी दिया है कुछ, ये अपना साइड में इससे कुछ समझाने की कोशिश की है बेटा इसने इस फिगर से, तो आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए इसने क्या कहा है बेटा अपना इसके अंदर, इसने कहा द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। ये क्या कहता है बेटा, यहाँ पे एंगल की क्या दे दी इसने, डेफिनेशन दे दी। द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल की जो अमाउंट होती है, यानी आप कहते हो 10 डिग्री एंगल बन गया, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, एक्चुअल में वो 20, 30, 40 डिग्री होता क्या है बेटा। ठीक है, एंगल तो आपने पढ़ लिया कि एंगल क्या चीज़ है। अब एंगल का जो मेजर आप लेते हो वो एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जो एंगल का जो मेजर है बेटा वो इसने क्या कहा कि अमाउंट ऑफ रोटेशन होगी, अमाउंट ऑफ रोटेशन। और रोटेशन भाई बच्चों आपकी ये होती है, तो ये जो रोटेशन आपकी हुई है इसकी जो अमाउंट है वो क्या कहलाएगी भाई, एंगल का मेजर कहलाएगी, जो कि रोटेशन किससे ली गई है, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक की। ठीक है बेटा, समझ आ गया। ये मेजर ऑफ एंगल जो है वो हमारा क्या रहेगा। हाँ जी बेटा, रिप्लाई करना बेटा एक बार, समझ आ गया। मुस्कान, तन्नू, निशा, अजय, हाँ जी बेटा, साहिल बताना बेटा समझ आ गया सभी को। तमन्ना, हाँ जी बेटा बताना। ओके बेटा, ओके, वेरी गुड बेटा। और बेटा आपको क्या करना है, जितनी भी बेटा आपको ये डेफिनेशन मैं बता रही हूँ ना, जो चीज़ करवा रही हूँ आपको, ये बेसिक में आपके नोट्स आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, देखो अब तक आपकी बहुत सारी डेफिनेशन आ चुकी हैं इसी में। सबसे पहले डेफिनेशन किसकी आई बेटा, एंगल की आई। ठीक है, फिर डेफिनेशन किसकी आई, इनिशियल पॉइंट की, फिर टर्मिनल पॉइंट की, फिर इनिशियल साइड की, फिर टर्मिनल साइड की, फिर आ गया बेटा वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बेटा अपने कौन सी चीज, मेजर ऑफ ए एंगल। ठीक है, क्या आ गया, मेजर ऑफ ए एंगल। तो ये सारी जो डेफिनेशंस आपकी आती जा रही है बेटा, ठीक है, वो सारी डेफिनेशंस आपको नोट कर लेनी है कि क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई बच्चों, अब देखिए आगे इसने क्या कहा है, कहते हैं देयर आर सेवरल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स। कहते हैं बेटा एंगल्स को मेजर करने के लिए, हाँ जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल भावना, आपको फेयर नोटबुक में करने हैं बेटा ये। ठीक है, बिल्कुल फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज 3.1 जो है वो शुरू करने से पहले बेटा आपको ये नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज है बेटा वो स्टार्ट करने से पहले आपकी उसकी बेसिक जो है ना कंप्लीट आपकी फेयर नोटबुक में प्रिपेयर होनी चाहिए, ताकि आप एक्सरसाइज में जाने से पहले एक बार बेसिक को रीड कर लो। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर आप पे कोई भी काम है करने से पहले बेटा उसके बेसिक को अगर कर लेते हो तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए वो करना। ठीक है, समझ आ गई। तो बिल्कुल आपको एक्सरसाइज 3.1 करने से पहले बेटा सारे के सारे ये नोट्स जो हैं आपकी बेसिक के प्रिपेयर कर लेने हैं, किसके अंदर, फेयर नोटबुक के अंदर। ठीक है, सभी बच्चों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। तो अब आगे चलते हैं बेटा। अब देखो आपने जो एंगल पढ़े हैं ना बेटा, अब तक आपने एंगल जो पढ़ा है वो सिर्फ डिग्री में पढ़ा है बेटा जूनियर क्लासेस में। ठीक है, आपने सिर्फ डिग्री मेजर पढ़ा है एंगल के लिए, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ोगे कि अकेला डिग्री मेजर ही नहीं है बेटा एंगल के लिए, एंगल के लिए और भी मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसने ये कहा है कि भाई कुछ जो है वो यूनिट्स आएंगी आपकी किसकी, एंगल को मेजर करने के लिए, आप उनको रीड करोगे। ठीक है, अब एंगल के डेफिनेशन के लिए इसने क्या कहा है, उसके लिए यूनिट दिए बेटा। उसके लिए क्या कहता है, द डेफिनेशन ऑफ एन एंगल सजेस्ट ए यूनिट। जो एंगल की जो बेटा हमने डेफिनेशन दी है ना, कहता है वो डेफिनेशन जो है ना हमें एंगल के लिए एक यूनिट को क्या करती है, सजेस्ट करती है। क्या करती है बेटा, कौन सी यूनिट, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द इनिशियल साइड एज
इंडिकेटेड इन फिगर 3.2। अब देखो इसने क्या कह दिया, यूनिट के लिए इसने कह दिया कि हम किसकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे भाई बच्चों हमने क्या ले ली बेटा, ये अपनी एक रे ले ली OA, एक रे ली बेटा ये OA रे ली हमने। इस OA रे के अंदर देखिए बेटा हमें ये ले ली हमने रे OA। अब जो ये रे OA है ना बेटा, यहाँ पे अगर इस वर्टेक्स O से मैं इसका रोटेशन लूँ तो ये कंप्लीट रोटेशन कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि हम कंप्लीट घूम के इस पे आ गए हैं। तो कहता है कि भी एक तो हमें सुजेशन क्या किसने दे दी, यानी हमें एक तो आइडिया किससे आ गया, जो ये कंप्लीट रोटेशन है ना बेटा, इस कंप्लीट रोटेशन से हमें आइडिया आया किसके लिए, इसकी यूनिट बनाने के लिए, किसकी, एंगल की यूनिट बनाने के लिए बेटा, ठीक है। तो वो आइडिया क्या है बेटा, देखिए आप। अब देखो इसने क्या कहा है कि पहला मेज़र हमने क्या लिया बेटा, डिग्री मेज़र लिया, ठीक है, क्या लिया, डिग्री मेज़र, जो कि किससे लिया बेटा, रोटेशन से ही लिया। आइडिया किससे उठाया है, रोटेशन से ही, उसके कंप्लीट रोटेशन से। क्या किया बेटा, जो ये कंप्लीट रोटेशन होता है ना, इसका कंप्लीट रोटेशन, हम यहाँ से चले और कंप्लीट रोटेशन करके वापस इसी पॉइंट पे आ गए। तो इसने क्या किया, जो ये कंप्लीट रोटेशन है ना बेटा, इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उन 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके वही इस रोटेशन को इसने क्या कहा, देखो बेटा क्या कहा, इज द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360th, यानी 1/360, यानी भाई कौन सा पार्ट है इसका, 360वां हिस्सा कर दिया इसने। यानी अपने पास जो ये अपनी सर्कल के कंप्लीट हुई थी ना रोटेशन, तो इसके अंदर हमने क्या किया, एक पॉइंट बना के, एक रे बना के, इसके कितने इक्वल पार्ट कर दिया भाई, 360 हिस्से कर दिया इक्वल। और एक हिस्सा जो आपको पता है वो क्या कहलाएगा, इसका 1/360 कहलाएगा। और इसके उस 1 पार्ट को हमने क्या कह दिया भाई बच्चों, 1 डिग्री बोल दिया। क्या बोल दिया उसको, 1 डिग्री। देखो क्या कहा, इफ ए रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का कौन सा हिस्सा हो बेटा, 360वां हिस्सा हो, तो वहाँ पे उस एंगल को क्या कह दिया गया, हमने क्या कहा, 1 डिग्री। और उसको हमने कैसे राइट किया बेटा, ऐसे राइट किया, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, उसको राइट कर दिया। अब आपने जो डिग्री वगैरह पढ़ा था वो समझ आ गया बेटा। एक्चुअल में जो डिग्री मेजर होता है बेटा, वो हमारा जो रोटेशन होता है किसका, रे का कंप्लीट रोटेशन जो होता है, उस रे के कंप्लीट रोटेशन का कौन सा हिस्सा है, 360वां हिस्सा है। और उस 360वें हिस्से को हमने क्या कहा बेटा, 1 डिग्री कहा है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए भाई बच्चों क्या कहता है, फिर कहता है कि 1 डिग्री जो है ना, 1 डिग्री एंगल, यानी जो अपना ये लगा लो भाई बच्चों, ये था अपना, ये अपना 360वां हिस्सा, यानी 360 जब पार्ट करे तो उनमें से एक पार्ट है, ये 1 डिग्री है। तो क्या किया बेटा, इस 1 डिग्री के फिर से कितने पार्ट कर दिए, 60 पार्ट कर दिए। इसके कितने पार्ट करे बेटा, 60 पार्ट कर दिए। और प्रत्येक पार्ट को क्या नाम दिया गया बेटा, मिनट। क्या नाम दिया बेटा, प्रत्येक पार्ट को मिनट नाम दिया गया। और 1 मिनट को किससे दिखाया गया भाई, 1 के ऊपर जो ये डैश लगाया जाता है, सिंगल डैश, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 मिनट को। 1 मिनट एक्चुअल में क्या है बेटा, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा है। यानी अगर 1 डिग्री के हमने बराबर इस तरह से कितने पार्ट कर दिए, 60 पार्ट कर दिए, तो उसका एक पार्ट जो है वो क्या कहलाया भाई बच्चों, 1 मिनट कहलाया। और उसको हमने किससे शो किया, 1 के ऊपर ये डैश का साइन लगा के, ठीक है, ये किसको शो करता है, 1 मिनट को। अब ऐसे ही बेटा किसके साथ किया, मिनट के साथ किया। ऐसे ही किसके साथ किया गया, मिनट के साथ। मिनट को भी क्या किया, आगे जो अपनी ये देखो, ये हमारी डिग्री का मान लिया, ये जो है 1 मिनट पार्ट है, ठीक है,
डिग्री का कौन सा हिस्सा है भाई बच्चों, ये 60वां हिस्सा है, ठीक है, 1/60th पार्ट है ये। तो इसको फिर से क्या कर दिया, 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर से इसके कितने पार्ट बना दिए छोटे छोटे करके, 60 पार्ट बना दिए भाई बच्चों इसके छोटे छोटे करके। किसके पार्ट बना दिए, मिनट के बना दिए। और प्रत्येक पार्ट को क्या नाम दे दिया गया भाई बच्चों, सेकंड। क्या नाम दिया गया प्रत्येक पार्ट को, सेकंड। और 1 सेकंड जो है उसको भाई बच्चों 1 के ऊपर डबल डैश जो है वो लगा के रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक है। एक बार रिपीट कर देती हूँ बेटा, फिर आप बताना आपको समझ आया कि नहीं आया। इसमें ना बेटा देखो, आपका जो डिग्री, मिनट और सेकंड जो है ना, इसमें आपके घड़ी में और इसमें सिर्फ हावर और किसका फ़र्क है, डिग्री का फ़र्क है। आगे एज इट इज चलेंगे पार्ट बेटा, ठीक है। आपके कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 360th पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री के अगर 60 बराबर हिस्से कर दोगे तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा भाई बच्चों, 1 मिनट कहलाएगा। मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हाँ में 1 के ऊपर डैश सिंबल लगा के 1 मिनट हो गया। अगर बेटा 2 के ऊपर डैश लगा दिया तो 2 मिनट हो गया, 5 के ऊपर लगा दिया तो 5 मिनट हो गया, ठीक है। फिर भाई बच्चों मिनट के अगर 60 बराबर हिस्से कर दिए तुमने, ठीक है, तो 60 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे। तो उन 60 पार्ट को प्रत्येक को क्या कहोगे आप, सेकंड कहोगे। और सेकंड के लिए यूज करते हो भाई आपका सिंबल क्या, डबल डैश वाला। अगर 1 के ऊपर डैश लगा रखे हैं डबल तो यानी क्या है, ये 1 सेकंड है। अगर 30 के ऊपर लगा रखे हैं तो बेटा यानी क्या है, ये 30 सेकंड है, ठीक है बेटा। अब बताना एक बार आपको ये चीज समझ आई कि नहीं भाई बच्चों, जो मैंने बताया है। हाँ जी, हितेश समझ आ गया है, ओके बेटा। भावना को भी समझ आ गया है, कविता को भी, नेहा को भी, ओके बेटा। तो यहाँ पे देखो एक बार बेटा, यहाँ से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ जो आपके नोट्स थे, यहाँ से आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, ओके बेटा निशा। तो यहाँ पे देखिए आपको बेटा डिग्री तक मैंने बता दिया, और उसको क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे क्या, 1 डिग्री फॉर्म में, ठीक है, जिस तरह से ये लिखा हुआ है 1 डिग्री, ओके बेटा। उसके बाद कहता है डिग्री के हमने कितने डिवाइड कर दिए पार्ट, 60 पार्ट कर दिए, ठीक है। यानी डिग्री को कितने मिनट्स में डिवाइड कर दिया, 60 मिनट्स में। और प्रत्येक मिनट को भाई बच्चों फिर क्या किया, 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 60 सेकंड में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो 1/60th ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड ए मिनट। अब डिग्री जो है ना बेटा वो क्या है, मिनट जो है वो क्या है, डिग्री का 1/60th है। और भाई सेकंड जो है वो क्या है, 1/60th किसका है, मिनट का है, ठीक है। तो भाई बच्चों फिर आगे इसने यही कहा है भाई 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि 1 डिग्री को क्या किया बेटा, हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जिनको क्या किया हमने मिनट माना है। अब देखो भाई बच्चों अपना ये बेटा 1 डिग्री है, कितना है, 1 डिग्री। अब इसके मैंने 60 इक्वल पार्ट करके प्रत्येक को नाम दे दिया मिनट, तो कुल मिला के टोटल कितनी हुई बेटा इसके अंदर मिनट, 60 हुई। तो यहाँ से 1 डिग्री इक्वल टू क्या बना बेटा, 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। फिर लेकिन क्या करोगे, 1 मिनट को दोबारा, फिर ये 1 मिनट पार्ट है बेटा अपना, इस 1 मिनट को फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, जिनको सेकंड नाम दोगे प्रत्येक पार्ट को। यानी कुल मिला के इस 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होगी, 60 सेकंड होगी। यानी 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है बेटा, 60 सेकंड, ठीक है बेटा। तो यहाँ से इनका रिलेशन आ गया बेटा आपस में कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। सिर्फ यहाँ डिग्री अलग है घड़ी वाले से, यहाँ आवर है बेटा, वरना जो आपकी घड़ी की सुई होती है, यानी ये लगा लो कि हावर्स वाला जो सिस्टम होता है बिल्कुल वही आपका रिलेशन है। देखो आपको पता है बेटा 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। और फिर 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। वही यहाँ पे है बेटा, 1 डिग्री में कितनी मिनट हैं, 60 मिनट हैं। और 1 मिनट में कितनी सेकंड है बेटा, 60 सेकंड है, ठीक है। यानी यहाँ से हमें ये पता चलता है बेटा अगर डिग्री के मिनट और मिनट की सेकंड अगर हमें बनानी है तो किस तरह से हमें वर्क करेंगे, 60 की हेल्प ली जाएगी हर बार वहाँ पे, ठीक है, ओके। चाहे हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना हो, चाहे छोटी से बड़ी में। और ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, अगर छोटी से बड़ी यूनिट में जाओगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, और बड़ी से छोटी में आओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे बेटा इस पेज पे यही थी आपकी बेसिक। अब नेक्स्ट पेज करेंगे हमें। अब बेटा आप ये बता दो कि वहां तक आप सभी को समझ आ गया था ना? हाँ जी बेटा, वहां तक सभी को समझ आ गया था? स्नेह यस मैम, जल्दी रिप्लाई करो बेटा, फिर आगे करते हैं अपनी बेसिक हमें। ओके बेटा, ओके। तो देखिए बेटा यहाँ पे कुछ एंगल्स दिखाए गए हैं बेटा। पहला जो एंगल दिखाया बेटा उसमें कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रखा है। फर्स्ट जो दिखाया उसमें कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रखा है बेटा, ठीक है। इसने क्या किया भाई बच्चों, यहाँ पे ये रे ली थी इसने ओ ए, और इसका रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके भाई बच्चों यहाँ पे आ गया। यानी जो अपनी रे जो थी बेटा ना ओ बी, वो भी यहीं पे आ गई। अपना ए बी पॉइंट इधर है और बी बी पॉइंट इधर ही है। तो ये कंप्लीट रोटेशन हो गया भाई बच्चों अपना राउंड सर्कल में कंप्लीट रोटेशन। तो ये कंप्लीट रोटेशन जो है वो कितने डिग्री का एंगल कहलाएगा? 360 का, ठीक है भाई बच्चों। उसके बाद भाई बच्चों अपनी ये रे है ओ ए, इसका रोटेशन भाई बच्चों हाफ किया। इसने रोटेशन इसका यहाँ इस पॉइंट से ऐसे किया है कि ये इधर इसके बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट पे आ जाए, ये रोटेशन किया। तो ये रोटेशन जो है अपना अब बी इस तरह से है। तो ये रोटेशन कितने डिग्री के एंगल को शो करता है बेटा? 180 डिग्री को शो करता है। और अगर इसी रोटेशन को बेटा मैं यहाँ पे इस तरह से इस फॉर्म में ले लूँ, ठीक है, ये ए है, ये 0 आपका ओरिजिन है और ये आपका बी है, तो ये रोटेशन किसको शो करेगा भाई बच्चों? ये आपका 90 डिग्री एंगल को शो कर देगा ये वाला रोटेशन, ठीक है बेटा। इसी तरह से आपकी रोटेशन जो होगी बेटा, अगर मान लीजिए ये आपका ए है और इधर ये ओ है, रोटेशन बेटा आपकी इस तरह से हो जाती है, ठीक है, ये वाली रोटेशन इस तरह से। तो ये जो एंगल होगा बेटा आपका क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपको पता है 90 बनेगा, इधर इधर भी 90, इधर भी 90, तो 3 पार्ट 90 90 270। तो ये एंगल जो होगा बेटा आपका 270 से क्या होगा? अब होगा, ठीक है। क्या होगा? 270 से अबो। मान लीजिए 270 से आपका ये मान लीजिए 30 अबो है, तो 30 अबो है तो ये एंगल कितना होगा बेटा अपना? 300 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह से यहाँ तो हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन ले रहे हैं, लेकिन अगर बेटा ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो जाए, ये ए आपका, ये ओरिजिन है और ये आपका बी, यहाँ पे रे इस तरह से रिवॉल्व करके आइए बेटा, तो ये जो एंगल बनेगा कौन सा एंगल बनेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव एंगल जो बनेगा आपका, देखो बेटा ऊपर इसने कुछ एंगल आपको दिखाए भी हैं, 270 भी इसने दिखा रखा है बेटा। उसके बाद देखिए आपका 420 एंगल इसने शो किया बेटा। 420 एंगल देखो कैसे बनेगा, यानी आपका 360 से ज़्यादा का अगर एंगल होता है तो वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? आपको पता है बेटा ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री एंगल देगा। तो 360 से अगर ज़्यादा है एंगल है, अब 420 जो है बेटा वो 360 प्लस में कितना है? 60 है। और आपको पता है 60 डिग्री वैल्यू जो है वो पहले क्वाड्रेंट में इधर ही रह लेगी, कहीं 90 होता है ना बेटा यहाँ पे, तो स्ट्रेट तो 90 से कम ही रह लेगा। तो इस तरह से जो ये बेटा रिप्रेजेंटेशन आई है अपनी यहाँ से यहाँ तक, ये रिप्रेजेंटेशन ये किसके लिए है? 420 डिग्री के लिए। अब नेक्स्ट जो है नेगेटिव डायरेक्शन दिखा रखी है, यानी नेगेटिव एंगल, ठीक है। नेक्स्ट में भाई बच्चों आपको जो एंगल दिखा रखा है ये एंगल -420 दिखा रखा है बेटा। कौन सा एंगल दिखा रखा है? -420। आपका ये इसमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये एंगल कितना है? -420 है, ठीक है। ये एंगल बेटा किस तरह से आया अपना, देखिए किस तरह से रोटेट होके आया बेटा ये एंगल अपना। देखिए यहाँ पे अपना ये रे है बेटा ओ ए। अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं बेटा, तो यहाँ पे अपना ये एंगल 360 कंप्लीट हो गया। कितना एंगल कंप्लीट हो गया बेटा? 360 एंगल कंप्लीट हो जाता है अपना ये। तो 360 एंगल कंप्लीट हो गया बेटा ये इस रोटेशन के अंदर। हमें 360 से बड़ा एंगल चाहिए, यानी 360 से ज़्यादा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर आना पड़ेगा। 60 ज़्यादा चाहिए बेटा, तो यहाँ पे ही कहीं रह जाएगा वो, क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ तक क्या हो जाएगा? 360 से 90 ज़्यादा हो जाएगा।
तो यहाँ पे अपनी ये इधर वैल्यू आएगी, लेकिन ये जो एंगल होगा बेटा वो -420 होगा, क्योंकि अब की बार हमारी रोटेशन की जो डायरेक्शन थी वो कौन सी थी बेटा, क्लॉकवाइज थी। ठीक है, तो भाई बच्चों बताओ एक बार ये सारे पॉइंट समझ आ गए आपको यहाँ तक? हाँ जी बेटा, तन्नू, संजना, विनय, मुस्कान, बताना बेटा एक बार। साहिल, भावना, श्रुति, जवाब दो बेटा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट बेसिक पे। ओके बेटा तन्नू, नेक्स्ट। हाँ जी, नेहा कह रही है मैम प्लीज़ रिपीट। नेहा बेटा यहाँ पे बस मैंने आपको ये बताया था पीछे वाले के अंदर बेटा कि हमारा एंगल जो है ना वो कैसे बनता है। देखो इसी सिस्टम से देख लो बेटा, आपको ये पता है कि ये आप 9th 10th में ड्रॉ करते रहे हो, आपको ये पता है बेटा ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी आपको पता है बेटा एंगल 90 डिग्री है, इधर भी एंगल कितना 90 और इधर भी एंगल कितना 90। और इसको सर्कुलर मोमेंट में अगर बेटा हम रिवॉल्व कर देते हैं तो ये एंगल भाई 90 + 90 + 90 कितना हो जाता है, टोटल 360 डिग्री। ओके बेटा, ठीक है। अब भाई देखो नेक्स्ट, अगर मेरे को 180 डिग्री बनाना होगा एंगल बेटा तो ये आ जाएगी। ठीक है, अगर 270 बनाना है भाई बच्चों 390 डिग्री के एंगल, ये 270 बन गया। लेकिन अगर 360 से बड़ा एंगल बनाना है बेटा, जैसे यहाँ पे 420 था तो वो 360 प्लस कितना है बेटा 60 है, तो इसके लिए ये 360 वाला तो बेटा अपना कंप्लीट आएगा ही। आगे हमें नेक्स्ट वैल्यू कंप्लीट करने के लिए इसका सेकंड रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा, और 60 डिग्री वैल्यू ही आपको आगे प्लस करनी है इसमें 360 में। तो इसलिए आपका यहाँ तक आपको पता है 90 प्लस हो जाता है 360 में, हमें 60 प्लस करना था इसलिए बीच में ही छोड़ दिया। ये वैल्यू क्या आएगी 420। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अपनी वैल्यू जो है वो अपनी बनती चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपको भाई बच्चों 720 वैल्यू चाहिए, तो 720 क्या बेटा 360 + 360 है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिवॉल्यूशन 360, दोबारा से फिर दूसरा रिवॉल्यूशन 360, तो 2 रिवॉल्यूशन मिलके क्या करेंगे बेटा 720 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और अगर ज़्यादा का चाहिए तो 3rd रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी अगर ज़्यादा चाहिए बेटा तो आपका 4th रिवॉल्यूशन, वो डिपेंड करता है 360 के कितने मल्टीपल पे आपको एंगल चाहिए। ओके बेटा, और नेगेटिव के लिए क्या था, नेगेटिव के लिए भी पूछा था बच्चे ने एक ने, ये नेगेटिव के लिए क्या था बेटा, पॉजिटिव एंगल के लिए तो हम यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करते हैं इधर, नेगेटिव के लिए क्या होगा, रोटेशन हमारी इधर से अपोजिट स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब नेगेटिव -420 चाहिए आपको, नेगेटिव एंगल चाहिए बेटा, तो 420 आपको जाना है बेटा, लेकिन 420 कौन सी डायरेक्शन लेनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है बस आपको यहाँ से। तो यहाँ से जब आप ये रिवॉल्व करना स्टार्ट करोगे बेटा तो ये रिवॉल्यूशन आपको 360 डिग्री एंगल दे देगा इतना। आपको भाई आगे 60 और चाहिए, तो 60 के लिए रिवॉल्व करके यहाँ पे वापस इस क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, लेकिन कंप्लीट नहीं रिवॉल्व करना क्योंकि कंप्लीट यहाँ तक तो 90 डिग्री एंगल हो जाता है अपना, हमें 60 ही चाहिए। तो 60 के लिए भाई बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो अपनी रिवॉल्यूशन है वो भाई बच्चों यहाँ से लाके वापस इसमें रोकनी पड़ेगी, और यहाँ तक का जो ये एरो है ये रिप्रेजेंट कर देगा किस एंगल को, -420 डिग्री को। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया होगा आई थिंक अब तो आपको। अब नेक्स्ट करते हैं बेटा हमें रेडियन मेजर। अब क्या आ गया बेटा, देखो डिग्री मेजरमेंट तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी बेटा, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे थे। अब इस एंगल को मेज़र करने के लिए अपने पास क्या आएगी बेटा, नई यूनिट आ गई। ठीक है, एंगल को मेज़र करने के लिए क्या आई अपने पास से एक नई यूनिट आ गई, और जो नई यूनिट है बेटा वो यूनिट कौन सी है, रेडियन मेजर है। ठीक है, यानी रेडियन में यूनिट आएगी अब एंगल के मेजरमेंट की। रेडियन मेजर जो है एक्चुअल में बेटा किससे रिलेटेड है, उसके लिए पहले आपको बता देती हूँ बेटा। देखिए अपने पास बेटा ये एक सर्कल है, क्या ये एक सर्कल, ये है बेटा इस सर्कल का सेंटर O। ठीक है, अगर बेटा आप यहाँ से सेंटर से
इस बाउंड्री पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो वो क्या कहलाएगा, इसकी रेडियस। यानी यहाँ पे ओ ए क्या है बेटा, अपनी सर्कल की रेडियस है। ठीक है बेटा, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। अगर यहाँ पे मैं पॉइंट बी ले लूँ भाई बच्चों, और इस पॉइंट को भी इससे ज्वाइन कर दूँ, तो ओ बी भी क्या है, एक रेडियस है। क्या है, ओ बी भी क्या है, एक रेडियस। लेकिन बेटा आपने ये भी पढ़ा है 10th क्लास के अंदर कि ये जो दो रेडियस और ये भाई बच्चों आपकी आर्क, क्या है, ये आर्क है किसकी, सर्कल की। इन तीनों से घिरा हुआ पार्ट जो है बेटा ये क्या कहलाएगा, एक सेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एक सेक्टर। ठीक है, क्लियर बेटा। लेकिन यहाँ पे आप ये देखोगे कि रे जो ओ ए है ना, ये ओ ए रिवॉल्व होके बेटा ओ बी तक आई है, या आप कह सकते हो ये रिवॉल्व होके यहाँ तक गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो आपका जो सर्कल है ये बेटा, इसमें अपना जो भी सेक्टर बनता है, कोई भी सेक्टर, उसमें क्या होता है, कोई भी रेडियस जो होती है बेटा वो रिवॉल्व करके दूसरी रेडियस तक जाती है, तो क्या बनता है, अपना ये सेक्टर बनता है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या बन गया, एक रे अपनी पोजीशन चेंज करके ए से बी पे गई है ना, तो इसका बेटा जो ये रोटेशन है ये क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक एंगल। ठीक है, तो उसी चीज़ से बेटा हम आगे इसी से समझते हैं आगे अपनी रेडियन मीज़र को। अब देखो ये रेडियन मीज़र थोड़ी सी डेफिनेशन न्यू है बेटा, लेकिन बिल्कुल ईजी है, ध्यान से आपको सुननी है। अब कहता है अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है बेटा, वो क्या कहलाती है, रेडियन मीज़र। ठीक है, अब रेडियन जो होता है वो होता है क्या बेटा, अब कहता है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। अब भाई आपका जो ये सर्कल होगा ना बेटा, ये सर्कल, इसका सेंटर ले लिया और इसकी बेटा ये आर्क ले ली जिसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है। ये आर्क ले ली बेटा हमने यहाँ से यहाँ तक, कितनी, 1 यूनिट। ए भी आर्क ले ली बेटा। अब ये 1 यूनिट आर्क जो है ना बेटा वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, लेकिन कब, 1 यूनिट इन द यूनिट सर्कल। किसके अंदर बनाएगी बेटा, यूनिट सर्कल के अंदर। यूनिट सर्कल के अंदर बेटा जो सर्कल की रेडियस है ना वो भी आपको कितनी लेनी है, 1 यूनिट लेनी है बेटा। सर्कल की रेडियस भी कितनी, 1 यूनिट। तो यहाँ पे बेटा जो 1 यूनिट आपकी क्या थी, लेंथ थी आर्क की। इस 1 यूनिट ने सर्कल की जो रेडियस हमने 1 यूनिट ली थी, उस सर्कल के सेंटर पे जो ये एंगल बना दिया ना बेटा, ये एंगल क्या कहलाएगा भाई बच्चों, 1 रेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। एक सर्कल लेंगे बेटा हमें जिसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है। ठीक है, और इस सर्कल की जो ये आर्क हम काटेंगे ना बेटा, ये भी कितनी काटेंगे, 1 यूनिट ही काटेंगे। तो ये अब जो बेटा सर्कल के सेंटर पे यहाँ एंगल बनाएगी, उस एंगल को क्या कहते हैं बेटा हम, 1 रेडियन। क्या कहते हैं उसको, 1 रेडियन कहते हैं। यानी अपना एंगल जो बनेगा अब की बार जो है 1 डिग्री की बजाय क्या होगा, 1 रेडियन। ठीक है बेटा, देखो डिग्री वाले में तो क्या था, कंप्लीट सर्कल को भी 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके एक पार्ट को नाम दे दिया गया क्या, 1 डिग्री। ठीक है, लेकिन बेटा रेडियन मेजर में क्या किया गया है, एक सर्कल ले लिया जिसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है। सर्कल ले लिया जिसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट। ठीक है भाई बच्चों, और उस सर्कल की एक आर्क ले ली, उसकी भी लेंथ कितनी ली, 1 यूनिट। तो अब इस 1 यूनिट आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा, कौन से सर्कल के पे, जिसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट है, तो उस एंगल को क्या कहा गया है, 1 रेडियन कहा गया है बेटा। ठीक है, अगर बेटा आप यहाँ पे इसकी रेडियस जो लेंथ है, अगर मान लीजिए लेंथ यहाँ पे आपने रेडियस तो रखोगे बेटा आप 1 यूनिट, रेडियस तो कितनी रखोगे, 1 यूनिट रखोगे। लेकिन बेटा अगर आपने क्या कर दिया, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क चेंज कर दी, 2 यूनिट कर दी। कितनी कर दी, लेंथ ऑफ आर्क 2 यूनिट। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर आपने 2 यूनिट कर दी बेटा, तो ये एंगल जो है, ये एंगल भी बेटा कितना हो जाएगा, 2 रेडियन हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा, 2 रेडियन। अगर इसको आपने 5 यूनिट कर दिया तो एंगल भी कितना हो जाएगा, 5 रेडियन हो जाएगा। कब,
जब रेडियस कितनी होगी बेटा 1 यूनिट होगी। ये शर्त है बेटा कि रेडियस कितनी रहनी चाहिए 1 यूनिट। अगर रेडियस भी चेंज होती है ना बेटा उस फॉर्म में फिर एंगल हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेडियस फिक्स अगर रखते हो आप 1 यूनिट, ठीक है, तो जितनी आपकी आर्क की आप लेंथ लेते हो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो वही उतने ही रेडियन क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा, जो किस पे बनेगा, सर्कल के सेंटर पे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए आपको यही कहा गया है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन ए यूनिट सर्कल। इन ए यूनिट सर्कल मीन्स सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज सेड टू बी हैव मेजर ऑफ 1 रेडियन। ठीक है बेटा, अब उसके बाद भाई फिगर में इसने कहा है कि आपको दिखाया गया है, लेकिन फिगर मैंने ऑलरेडी आपको बेटा बना के दिखा भी दी हैं जो बनती हैं। देखिए यहाँ पे इसने फिगर बनाई है। अब यहाँ पे बेटा 1 यूनिट रेडियस ली इसने, यहाँ आपकी आर्क की जो लेंथ ली वो भी कितनी ली, 1 यूनिट ली, तो एंगल जो बना वो कितना बना, 1 रेडियन। अब भाई बच्चों यहाँ पे देखिए अपोजिट डायरेक्शन ले लिया, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया। पहले तो रोटेशन हमारी जो थी बेटा ए से बी की तरफ थी, रोटेशन इस तरफ थी बेटा। ठीक है, लेकिन अब अगर रोटेशन इस तरफ करोगे तो एंगल जो बनेगा वो -1 रेडियन हो जाएगा। अगर भाई बच्चों आपने लेंथ ऑफ आर्क को 1.5 कर दिया है तो एंगल जो बनेगा वो भी 1.5 रेडियन बन जाएगा। एंटी क्लॉक डायरेक्शन है तो पॉजिटिव बनेगा, और क्लॉक डायरेक्शन है तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक ये चीज़ बताई गई थी। समझ आ गई भाई सभी को? हाँ जी बेटा, समझ आ गई? यहाँ तक बेटा समझ आ गई? बताना एक बार। अब थोड़ा सा बेसिक और करेंगे हम आगे। ओके बेटा, तो देखो अब भाई बच्चों आपका सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है ना, उसके लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2πr होता है। क्या होता है बेटा, सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr। यहाँ पे हमने जो सर्कल लिया है ना बेटा वो 1 यूनिट रेडियस लेके चले हम। ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट जो होती है बेटा अपनी स्टैंडर्ड स्मॉलेस्ट यूनिट है अपनी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका सरकमफेरेंस लेंगे बेटा तो क्या बनेगा, 2π बनेगा। क्या लेंगे, सर्कल का सरकमफेरेंस हम, अगर रेडियस क्या है 1 यूनिट है तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2π, क्योंकि 2π इंटू आर कितना है, 1 है। सरकमफेरेंस कितना बना हमारा, 2π। ठीक है भाई, मैम आप एलिमेंट्स का मैथ से नहीं बेटा, एलिमेंट्स का मैथ से नहीं करवा रही मैं आपको बेसिक्स करवा रही हूँ बेटा, डिफरेंट बुक से, एनसीईआरटी से, जहाँ से भी मेरे को अच्छी बेसिक मिलती है वो बेटा आपको देती हूँ मैं। ठीक है, मैथ्स तो वैसे मेरे पास तो सारे ही मिल जाएंगे बेटा। यहाँ पे फिलहाल आपको जो बेसिक तैयार करवाई जा रही है बेटा वो डिफरेंट जगह से उठाई हुई बेसिक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो चीज़ है बेटा उसको समझो। सर्कल के सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला आपको दिया जाता है बेटा 2πr। स्नेह उज्जवल का मैथ है बेटा, आपको मैथ्स फिलहाल एनसीईआरटी लेना है स्नेह। अगर उज्जवल का ले रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, उसमें एनसीईआरटी कॉर्नर है। ठीक है, अगर आपने किसी से ले लिया है नो प्रॉब्लम बेटा, आप रख सकते हो। बट अगर आपने नहीं लिया है, आपको परचेज करना है, तो बेटा आप एनसीईआरटी की न्यू बुक परचेज करना, या किसी से पुरानी लो तो भी एनसीईआरटी लेना। रेफरेंस से एक्स्ट्रा वर्क जो करवाना होगा ना बेटा वो खुद करवा लूँगी मैं। ठीक है, आपको टेंशन उठाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, एक्स्ट्रा वर्क जो भी होता है वो सेल्फ करवा लेती हूँ मैं। क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जो भी देने होंगे, जहाँ से भी देना होगा मटेरियल आपको उठा के दे दिया जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम जो पॉइंट कर रहे थे पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर 1 यूनिट भाई बच्चों रेडियस होगी सर्कल की तो उसका सरकमफेरेंस 2πr फॉर्मूले से क्या बनता है, 2π बनता है। ठीक है, क्या बनता है बेटा, 2π। यानी लेकिन यहाँ पे बेटा जो ये सर्कल अपना कंप्लीट घूम रहा है, इस सर्कल को कंप्लीट को हमने 360 डिग्री एंगल भी कहा था ना बेटा। कंप्लीट सर्कल को हम क्या कहते हैं भाई, 360 डिग्री एंगल भी कहते हैं। और कंप्लीट इसको क्या कहते हैं भाई बच्चों, हमें 2π भी कह रहे हैं। तो यहाँ से हमारा पॉइंट निकलाया बेटा, क्या पॉइंट निकलाया कि अपना 2π रेडियन जो है वो भाई बच्चों किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री के।
2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ से अगर 2 से आप डिवाइड करते हो तो पाई रेडियन यानी पाई इक्वल टू 360/2 कितना आ गया भाई बच्चों 180 डिग्री, यानी पाई इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। और यही जो है बेटा रिलेशन बना दिया गया किसके बीच, अपना डिग्री और रेडियन के बीच। ठीक है, कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मैम आज के लिए काफ़ी है बेटा, बस 2-4 मिनट रुक जाओ, थोड़ा ही रहता है बेटा मुस्कान। क्लास जो है थोड़ी सी लेट स्टार्ट कर पाई थी मैं, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। बस जर्नल सा रहता है बेटा, ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, मुश्किल से आपके 5 मिनट लगेंगे बेटा। ओके, तो यहाँ पे बेटा आपको ये समझ आ गया कि पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये रिलेशन है किसके बीच, पाई और डिग्री के बीच। अब भाई बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने जो रेडियन यूनिट बताई बेटा आपको, वहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, ये सेंटर है ओ, ये भाई रेडियस है सर्कल की, और ये क्या है आपकी एक आर्क है। और आर्क की लेंथ जो आपको पता है बेटा, 10th क्लास में आपने चैप्टर किया होगा सर्कल वाला, तो उसमें लेंथ ऑफ आर्क को किससे शो करते हैं बेटा, हमें एल से। तो यहाँ से भाई बच्चों यहाँ इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। क्या निकाल सकते हैं, इसे एंगल की वैल्यू। कैसे निकाल सकते हो बेटा, इस रिलेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, कि अपना जो थीटा जो है वो क्या होता है बेटा, L/R होता है। थीटा क्या होता है, L/R। और ये कहाँ से निकला है बेटा, ये इसी रिलेशन से निकला है जो हमने ये बनाया था, ये चीज़ कि 1 यूनिट ले लिया, ये भी 1 है, तो एंगल जो थीटा है वो 1/1 करके L को क्या कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, तो 1/1 आ गया। भाई बच्चों अगर हमारी लेंथ ऑफ आर्क 2 ले ली, ये 1 है, तो हमारा ये रेडियन एंगल कितना बना था, 2 रेडियन बना था। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं बेटा, L को डिवाइड कर रहे हैं किससे, R से। ठीक है, तो रेडियन में हमारे जो एंगल की वैल्यू होगी, यानी थीटा जो होगा किस में बेटा, रेडियन में। ठीक है, वो क्या आएगा बेटा, L/R। क्या बन जाएगा, L/R, किस में, रेडियन में, ना कि डिग्री में। ये कौन सी मेजरमेंट है बेटा, रेडियन वाली मेजरमेंट है। ठीक है, कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R। यहाँ से भाई बच्चों अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो, आपको L निकालना हो, तो R थीटा के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये थीटा मल्टीप्लाई R हो जाएगा। ठीक है भाई, और अगर रेडियस निकालनी है तो जो आपको साफ नजर आ रहा है भाई, थीटा को क्या करो, डिवाइड में कर लो, R इक्वल टू क्या बन जाएगा, L/थीटा बन जाएगा। ठीक है बेटा, एक जो फॉर्मूला है, ये जो हमारा फॉर्मूला था, इससे ये दोनों चीज़ें हमारी निकल के आ गई। अब देखिए बेटा नेक्स्ट पेज पे आपको यही चीज़ बताई गई है जो चीज़ मैंने आपको करवाई है। ठीक है, बाकी आपका ये पेज एक बार बेटा देख लो, आप इस पेज की ये बेसिक जो है आप एक बार रीड जरूर कर लेना। इसमें क्या किया गया बेटा, OA के अलोंग अबो एक्स एक्सिस, तो बेटा यहाँ पे उससे ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यूज़ ली गई हैं, नीचे क्या की गई हैं, नेगेटिव वैल्यूज़। तो इसका रोटेशन दिखाया गया है कि रोटेशन अगर इस तरह से हम लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आती चली जाएंगी, रोटेशन अगर इसके अलोंग लेंगे, ये लाइन अगर इधर रोटेट करेगी तो कौन सी वैल्यू आएंगी बेटा, नेगेटिव वैल्यू आएंगी। ठीक है, सिर्फ यही बताया गया है इसमें आपको। अब ये भाई बच्चों आपका रिलेशन है किसके बीच, डिग्री और रेडियन के बीच। वो रिलेशन बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 पाई इक्वल टू 360, वहाँ से पाई इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा, 180 डिग्री। और जब इसको हम सोल्व करते हैं बेटा, सोल्व करते हैं तो 1 रेडियन जो होता है ना बेटा, वो अप्रोक्स किसके इक्वल आता है, 57 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, ये वैल्यू बेटा आपको सोल्व करके दिखाऊंगी मैं। ठीक है, और इसी तरह से 1 डिग्री की वैल्यू अगर रेडियन में निकालते हैं तो वो 0.01746 के अप्रोक्स आती है। ये दोनों वैल्यूज़ बेटा जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको हम सोल्व करके दिखाएंगे। और जो ये सॉल्यूशन होता है बेटा किससे होता है, पाई की वैल्यू 22/7 लेके। ठीक है, आगे देखिए भाई नेक्स्ट पेज पे क्या है, आपके कुछ डिग्री मेजर दिए गए हैं बेटा, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270, 360। लेकिन इनको रेडियन में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, ये बेटा आपको लर्न कर लेना। वैसे आपको निकालने भी सिखाऊंगी बेटा मैं, ये जब एक्सरसाइज करेंगे कि किससे कौन सा कैसे बनता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है बेटा, ये चीज़ें आपको याद भी रहनी चाहिए कि 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई/6 रेडियन,
45 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 4 रेडियन। 60 डिग्री क्या होता है, पाई बाय 3 रेडियन। इस तरह से कंप्लीट टेबल जो है बेटा आपको ये लर्न करनी है और राइट डाउन भी करनी है, ठीक है। उसके बाद भाई बच्चों आपका आ जाता है नोटेशनल कन्वेंशन। नोटेशनल कन्वेंशन जो है ना बेटा वो यही है कि भी आपको अगर रेडियन से क्या बनानी हो भाई बच्चों, डिग्री बनानी हो, ठीक है। आपको रेडियन बनाना है बेटा या डिग्री से रेडियन बनानी है तो कैसे करोगे आप। अब भाई बच्चों अगर आप रेडियन बना रहे हो किससे भाई बच्चों, डिग्री से, और डिग्री से बना रहे हो रेडियन तो कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो आपका जो रेडियन मीजर होगा ना बेटा वो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मीजर आ जाएगा, ठीक है। पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मीजर आ जाएगा। मान लीजिए भाई 45 डिग्री है, ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो भाई बच्चों पाई अपॉन 180 इंटू कितना हो जाएगा अपना 45 हो जाएगा, ठीक है बेटा। रेडियन अगर बना रहे हो तो आपके डिग्री मेजर के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, पाई बाय 180। और भाई बच्चों अगर डिग्री बना रहे हो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिग्री में क्या हो जाएगा, डिग्री मेजर में भाई बच्चों अपना 180 अपॉन है पाई के मल्टीप्लाई में रेडियन मेजर आ जाएगा। मान लीजिए आपको इसने कह दिया भाई बच्चों आपका 4 रेडियन बोल दिया, उसकी डिग्री बनानी है तो हम 180 अपॉन 180 अपॉन पाई इंटू क्या लिखेंगे भाई बच्चों, 4 लिखेंगे, ठीक है। जब आप क्या करोगे, रेडियन से डिग्री बनाओगे। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर डिग्री बना रहे हो आपका देखो या तो 180 अपॉन पाई आएगा या पाई अपॉन 180। आपको बस ध्यान रखना है इस चीज़ का। डिग्री बना रहे हो भाई बच्चों तो क्या आएगा आपका 180 ऊपर आएगा, और रेडियन बना रहे हो तो क्या आएगा, पाई ऊपर आएगा। इस चीज़ का ध्यान रख लियो बेटा। रेडियन मीजर बना रहे हो तो पाई ऊपर आएगा, डिग्री मीजर बना रहे हो तो 180 ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी इस एक्सरसाइज की बेसिक। एक बार और बेटा कंप्लीट बेसिक को आप सुन लेना और नोट्स जो है अपने प्रिपेयर कर लेना बेटा, ठीक है। जरूरी है बेटा कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेसिक आप कम से कम 2 बार तो बेटा सुन लो और देख लो। ओके, मेरे बाय करने से पहले ही बाय स्टार्ट होगी है, ठीक है भाई बच्चों, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही, कल करेंगे हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय ऑल भाई, गुड बाय बेटा, गुड बाय, बाय बेटा, बाय बाय श्रुति, बाय भाई।